नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक रेयरेस्ट केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन व्यक्तियों के पैर के एड़ी में हड्डी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसे मर्म चिकित्सा द्वारा इलाज किया जा सकता है? इस बारे में आज हम स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, हमने कुछ लोगों को देखा है कि उनके पैर के एड़ी में जो है हड्डी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसे हम मर्म चिकित्सा द्वारा इलाज कर सकते हैं इसे? नमस्कार प्रेमियों। पाँव में जहाँ पे हमारा एड़ी है वहाँ पे हमें बोन ग्रोथ हुआ है हम कहते हैं, या टिश्यू ग्रोथ हुई है कहते हैं। इसकी समस्या किस कारणवश होता है वो हमें पहले पहचानना है। कारण इसका क्या है? आप जब बहुत देर तक खड़े रहते हैं या बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपका कुछ नहीं है, जब स्ट्रेस आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो पाँव में जब तनाव ज़्यादा बढ़ती है खड़े होके तब जाके ये हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं या उसकी मांस बढ़ने लगती हैं। मांस बढ़ने का कारण क्या है? जहाँ पे रक्त संचालन कम हो जाती है उसकी वजह से मांस और हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं। इसकी समाधान बहुत लोग जैसे देखते हैं, कई लोग इंजेक्शंस लेते हैं, कई लोग टैबलेट्स लेते हैं, कई लोग ऑपरेशंस कर लेते हैं। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप टैबलेट्स लेना है और बहुत सालों तक आप लेते जा रहे हो और आपकी तकलीफ दूर नहीं हुई। ऐसे केसेस के लिए मर्म चिकित्सा एक लाभदायक चिकित्सा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कम उम्र वाले होते हैं, जो 50-60 साल तक भी हों, जो दर्द सह पाते हैं थोड़ी बहुत, तो उन लोगों के लिए मर्म चिकित्सा में मैनिपुलेशन स्टिमुलेशन टेक्निक के द्वारा उनका पूरा जितना भी मांस और हड्डियां बढ़ी हुई है उसको हम समाधान करवा देते हैं। प्रेशर से ही वो ठीक हो जाता है। और कुछ लोग जो 60 के ऊपर हैं और कमज़ोर हैं, तो उन लोगों के लिए हम जलों की एक ट्रीटमेंट होता है जो हमारे आयुर्वेदा में एक पंचकर्मा के अंदर आती है। तो ये जलों की क्या करती है, लीच क्या करती है, जो भी रक्त जो वहाँ पे आपके टिश्यूज को बढ़ाए हुए हों या बोन्स को बढ़ाए हुए हों, उसको उस रक्त को निकाल देती है। तब आपका यहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे बोन ग्रोथ या टिश्यू ग्रोथ नहीं हुआ है, वो रक्त उसके ऊपर जो संचालन हो रही है वो क्लॉट होने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ने की तरह आपको नज़र आती है। उस रक्त को जब लीच निकाल देता है उसके बाद आपको 2-3 दिन उसका ब्लीडिंग होता रहेगा उस पर जहाँ से हमने जलोकी का ट्रीटमेंट दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो आप बिल्कुल चल पाओगे, कोई आपको दर्द नहीं रहेगी। तो ये सरल सा उपाय आप मर्म चिकित्सा द्वारा आप करवा सकते हैं या जलों की आयुर्वेदा ट्रीटमेंट द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, जैसे एड़ी में दर्द ज्यादा हो जाता है तो शोल्डर सूजन आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? प्रेमियों, आप समझ सकते हैं ये शरीर में बहुत सारे अंग हो सकते हैं, मगर ये सारे अंग को मिला के हम एक शरीर कहते हैं। चाहे वो आपके बोन्स हो, आपके टेंडन्स हो, मसल्स हो, या आपके आर्टरीज हो, वेन्स हो, कुछ भी हो, ये सारे मिला के ये भगवान ने इस शरीर को बनाया है। कभी भी एक जगह पे आपको कभी एक रोग आ जाती है, यानी कि रक्त संचालन रुक जाता है, रोग बढ़ जाती है, तो सारे शरीर में वो प्रवेश करता है। उस प्रवेश करने का द्वार क्या है? आर्टरी से, वेन से, टेंडन से, कैपिलरी से, बोन से, मसल से। इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे एक जगह पे क्लॉट हो गया, तो अभी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी डॉर्सल डिजिटल आर्टरी में क्लॉट हो गया, या आपका हील में ही जैसे इन्होंने बताया था एडी में जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, तो उसका कहाँ से कहाँ तक रूट है आप देखोगे तो टिबिला आर्टरी से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सियाटिका नर्व, टिबिला आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, पॉप्युलेटरल आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड आयोटा, इस तरह से जाके सबक्लेविन आर्टरी तक, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से सबक्लेविन आर्टरी तक फैलता है। तो जब यहाँ तक पहुँचता है, एक एक अंग से लेके नीचे से लेके ऊपर तक क्लॉट जैसे ही प्रवाह होती है, तब हर एक अंग आपको दर्द होने लग जाती है, या आप ये भी कह सकते हो जॉइंट पेन्स कह सकते हो, या वो एक एक नस जहाँ जहाँ पे आपका क्लॉट हो गया वो पूरा नस आपको पूरे शरीर बदन में आपको दर्द देगा। तो इसके लिए
ये क्यों दर्द हो रहा है, वो क्यों दर्द हो रहा है करके नहीं है। ये शरीर, ये जितने भी अंग हैं इस शरीर के एक अंग हैं। तो कोई भी अंग जब डिसफंक्शन होता है वो दूसरे अंगों में इम्पैक्ट आती है। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, अगर आपको भी पैर के एड़ी में हड्डी पड़कर चलना फिरना नागवार हो चुका है, नहीं चल फिर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आइए और मर्म चिकित्सा ज़रूर करवाइए। इससे आप अपनी सारे परेशानियों का हल पा सकते हैं। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।